अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी। और आपने बड़ा चैनल को सपोर्ट किया है, आपकी मेहरबानी। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की मैं जो क्लिप्स वगैरह आते रहते हैं वो सुना देखा। थोड़ा सा हर चीज़ के अंदर ना बोलना नहीं चाहिए। इंजीनियर साहब से कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ होता है, कुछ चीज़ों पे बहुत इत्तफाक होता है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई हैं कि जो तारीख़ी हैं और हर मुसलमान को, हर इंसान को इल्म होना चाहिए उसका। लेकिन हर मौजू के ऊपर ना बात करना और डट जाना और अपनी राय देना, ये बज़ा औक़ात इंसान को ना मुतनाज़ा कर देता है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का जो अगर हम तनासब देखें ना ताकत का, तो वो बिल्कुल मैचिंग के अंदर नहीं है। यानी कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी की ताकत है, और वो उस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को ना अगर मुआशी तौर पे तंग करने पे आए तो वो बहुत बुरा तंग कर सकता है, और वो करता है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक आप कह लें कि जंग मुसल्लत है, और अब से नहीं 70 साल से मुसल्लत है, और उसके अंदर उस जंग के अंदर हमारी अपनी अंदर की जो है खामियां वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत के अंदर मुदाखलत कर कर के अपने ज़ाती मफादात को हासिल करने के लिए ऐसे जो प्रोग्राम्स बनाती है उसके अंदर वो 100% कामयाब रही है, लेकिन पाकिस्तान कमज़ोर होता रहा। ये एक हकीकत है, इसके ऊपर हम स्ट्रगल करते हैं, बात करते हैं। क्या ये इस वक्त में बात करने का वक्त है? नहीं है, इसलिए नहीं करते। ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान की फौज ने लड़ना है और फ्रंट पर आकर लड़ना है, तो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान की पूरी पार्लियामेंट, पाकिस्तान की अवाम, सिविल सोसाइटी और जुडिशरी, हर एक को जो है ना पाकिस्तान की फौज का साथ देना होगा। पाकिस्तान की फौज के पीछे खड़ा होना होगा, अपनी हिमायत देनी होगी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जनाब इस वक्त में मशवरा दे रहे हैं कि जनाब ये एक ऐसी ट्रीटी जो कि फर्स्ट जो है न्यूक्लियर अटैक ना करने का जो सा ना वो मुआहदा है, यानी कि ऐसी ट्रीटी है उसके ऊपर साइन नहीं किए हुए। किसने किए हुए हैं? अमेरिका ने किए हुए हैं, बरतानिया ने, चाइना ने, फ्रांस ने। ये सब डिक्लेयर्ड है ना, इन्होंने किए हुए हैं। और अनडिक्लेयर्ड में भी इसराइल आ जाता है, उसने किए हुए हैं, उसने भी नहीं किए हुए। तो किए हुए किसने हैं? उस ट्रीटी के ऊपर साइन उन्होंने किए हुए जिनके पास है ही नहीं। उस ट्रीटी के ऊपर इंडिया ने भी साइन नहीं किए हुए, तो पाकिस्तान कहां से करे? क्या इंडिया ने किए हुए कि हम पहले एटॉमिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे? उसने भी नहीं किए हुए, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ा था कि तुम कर दो। तो पाकिस्तान क्यों कर दे? अब इन चीजों का भी इंजीनियर साहब को ना अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, लेकिन वो अपनी दबंग राय देते हैं और वो ये बता रहे हैं कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है ये चीज। नहीं, ये इस वक्त में असाब के ऊपर जो कंट्रोल करेगा वो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखें, पाकिस्तान, अब ये इंजीनियर साहब की बात को समझ के जो मैं बात कर रहा हूं तो व्यूवर को, कि पाकिस्तान 3 हफ्ते की जंग भी नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत ऐसी है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त में ऐसी है कि ये चल सकती है आराम से, और अगर कोई हफ्ता 2 हफ्ता की जंग हो भी जाए तो तब भी जो है ना चल जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा लंबी नहीं कर सकता। इसलिए कि दाने मुक जाएंगे, फिर उसके बाद कहां से पकड़ेंगे? पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया है इस वक्त में, और ये बताया कि तुम्हारा मौकफ बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी इंडिया पाकिस्तान के अंदर करवाता है, मिडिल ईस्ट करवाता है, ठीक है, और दीगर ममालिक करवाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास सबूत भी है, इसके बावजूद उसकी बात को नहीं सुनता। कहां यूएनओ मर गई? मर गई है कहीं पे? क्या उसको नहीं नजर आता कि इंडिया पाकिस्तान में क्या कर रहा है? क्या उनकी आंखें बंद होती हैं? क्या अमेरिका को नहीं नजर आ रहा, रशिया को नहीं नजर आ रहा, चाइना को नहीं नजर आ रहा? सबको पता है कि यार एक मद्दी दौर है, उसके अंदर जो जो अपने अच्छे तरीके से कार्ड्स को प्ले करेगा वही कामयाब होगा। पाकिस्तान ने वजाहत के साथ बताया कि हम पानी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 3 दरिया इंडिया को दिए हुए हैं, बाकी के जो 2-3 आ रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है ना इंडिया जो है ना काबू करना चाह रहा है। इंजीनियर साहब जो है ना अपना फलसफा ये झाड़ रहे हैं कि जनाब अगर अभी शुरू भी करे तो 10-15 साल के बाद, 20 साल के बाद उनके पास पैसे हो, तो ये सारा जहर घोला इंडियन मीडिया ने, उनके टाउटों ने। भाईजान, अगर आज एक दफा इंडिया किसी कंपाउंड्स की भी बुनियाद रख दे, बाद में वो ट्रीटी किसी काम की नहीं है, उसको शुरू नहीं करने दिया जाएगा। उसने जो
रावी के ऊपर और दीगर जो दरियाओं के ऊपर जो बंद बांधे हैं, जो डैम बनाए हैं, वो इस हद तक पानी इकट्ठा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने बना लिए। तो ट्रीटी के अंदर यह है कि बनाने नहीं देगा पाकिस्तान। अब बन गए हैं तो बने हुए को नहीं तोड़ सकता पाकिस्तान। उस ट्रीटी को भी देखे वायलेट किया हुआ है इंडिया ने, लेकिन वक्त पे रोका नहीं। मार्शल्लाह थे, और कभी जियाउल हक की जलालत पाकिस्तान सह रहा था, कभी किसी मुशर्रफ की सह रहा था, और वहां पे ये काम हो रहे थे। और यहाँ पे जनाब हुकूमतों को तंग नहीं किया जाता था, ना यूएनओ छेड़ती थी, ना कुछ और छेड़ता था। पाकिस्तान की अवाम की जो उनसी है ना, ऐसी तैसी फिर के रह गई। हाँ, रोक सकते थे कि भाईजान ये नहीं काम करेंगे आप, लेकिन एक काम हो गया है तो उसको गिरा नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान के अंदर बगैर नक्शों के घर बन जाते हैं, अदालत में चले जाते हैं, तो अदालत कहती है भाईजान जब बन रहा था उस वक्त तुम आते रोकते, तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट है, अब बन गया 3 मंजिला, अब तो नहीं तुम गिरा सकते। अगर वो गिराते हैं तो किसी खास वजूहात की बुनियाद पर गिराते हैं, फिर बाद में नक्शे मंजूर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से वो ट्रीटी भी है। तो इंजीनियर साहब या तो पूरा केस स्टडी कर लें। अभी ये जो बाकी के दरिया, एक दफा काम शुरू कर दिया इंडिया ने, कंपाउंड्स बनाना शुरू कर दिए कि जी ठीक है, जब हमें जरूरत होगी पानी हम रोक लेंगे। तो फिर इसराइल पीछे खड़ा हुआ है, साथ में है, सारी प्लानिंग वो करके दे रहा है। क्या फंड्स कम होंगे इंडिया के पास? क्या बाद में यही वर्ल्ड बैंक जो सा है, जो इसका जामिन है ट्रीटी का, वही फंड नहीं दे रहा होगा इंडिया को? हर चीज के अंदर जो है ना अपना लुच तुलना, हर चीज के अंदर लुच तुलना, फिर आप मुतनाजा हो जाते हैं। जब आपकी इन चीजों पे एक्सपर्टीज नहीं है तो एक्सपर्टीज के बगैर आप ऐसी बात ना करें। बिल्कुल दुरुस्त कदम है हुकूमत पाकिस्तान का, और जो एग्रेशन है वो बिल्कुल दुरुस्त दिखा रहे हैं। और अगर इंडिया को इस किस्म की हरकत करता है, या वो मिसाइल फेंकता है, या पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरीके से जंग को डिक्लेयर करता है अनअनाउंस्ड, यानी कि मिसाइल फेंक दिया, बम फेंक दिया, बमबारी शुरू कर दी, लेकिन जंग का ऐलान नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान को पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला करना चाहिए और अंदर घुस के मारना चाहिए। इनकी हर चीज को तबाह कर देना चाहिए, हर चीज को, शहरों को नहीं, आबादियों को नहीं, लेकिन इनकी हर इंडस्ट्री को। उसका नतीजा कुछ भी भुगतना पड़े, क्योंकि एक दफा ये ट्रीटी जो पानी के ऊपर है, अगर ये इसको वायलेट कर दिया गया तो पूरा वर्ल्ड बैंक और पूरी दुनिया ये कह रही होगी पाकिस्तान को उस टाइम में बोलना चाहिए था। उस वक्त में इंजीनियर साहब नहीं होंगे, इंजीनियर साहब कहेंगे हाँ हाँ मैं कोई वहां पे से कोई आसमान से बात कर रहा था, या उस वक्त में उनको ये क्लिफ भी नहीं मिलेगा कि उस टाइम में गिरबान पकड़ लेते, उस टाइम में अपने न्यूक्लियर निकाल लेते, उस टाइम में बताते कि जनाब अगर मजीद आप करेंगे तो फिर ये सूरत हाल होगी। बल्कि वो जो 3 दरियाओं के ऊपर जो डैम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनाए हैं इंडिया ने, इसके ऊपर भी इस वक्त में पाकिस्तान को आवाज उठानी चाहिए। लेकिन जरा ठहर के, जरा से ये मामला ठंडे हो तो साथ में उसका कट्टा खोल देना चाहिए, ताकि दुनिया अगर ये कहे कि ये आप नहीं कर सकते थे, हम पीछे नहीं हट सकते, लेकिन उस तरफ अगर आप एक बूंद भी पानी रोकेंगे तो फिर पाकिस्तान को हम कैसे रोकेंगे? फिर उसके बाद हक है अपने दिफा के लिए। तो ये बात को जो है ना हर एक समझ के जो है ना बात कर रहा है। जंगें कोई मसले का हल नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी बचाने के लिए जंगें नहीं, हर किस्म की जंग कर देनी चाहिए। दूसरा किस वहशत के साथ जो है ना ये कह रहा है कि हम प्यासा मार देंगे, हम बंजर करके रख देंगे। बहुत शुक्रिया।